ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी और सहज एक ऐसी विधि सुनाई है जिससे हम जल्दी ही कई जन्मों के लिए साहूकार बन जाते हैं। दुनिया में तो मनुष्य साहूकार बनने के लिए कितने प्रयास रास्ते निकालते हैं, फिर भी वो इस जन्म के भी पूरे साहूकार बने या ना बने कोई गारंटी नहीं। पर बाबा तो हम बच्चों को गारंटी सहित ऐसा साहूकार बनाता है जो जन्म जन्म हम साहूकार रहते हैं। तो वो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मैं जो ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरता हूँ, उन ज्ञान रत्नों का दान करो, अपने तक सीमित नहीं रखो। और उनका दान जो कि ज्ञान है, इसीलिए उसे रतन कहा। भविष्य में आपका वो धन बन जाएगा। कहीं ऐसी जादूगरी देखी है? परंतु ईश्वर है और ईश्वर जानता है कि कैसे साहूकार बन सकते हैं। और बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सर्वोत्तम सेवा है कि सभी को ज्ञान रतन बांटो। इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है, क्योंकि जिनको आप ज्ञान रतन देंगे वो आत्मा सुखी हो जाएंगी, उनके कई जन्मों के कष्ट मिट जाएंगे। दुनिया में लोग कई चीज़ों का दान करते हैं, उससे उनके कई जन्मों के कष्ट नहीं मिटते। उस समय की थोड़ी भूख मिट जाती है, उस समय की थोड़ी राहत मिल जाती है कोई भी दान करने से। लेकिन जीवन में सदा के लिए दुख चला जाए और सुख आ जाए, वो सिर्फ इन ज्ञान रत्नों के दान से ही संभव है। तो जब आप ज्ञान रत्नों का दान करके उन्हें सुखी सदा के लिए बनाते हैं, तो रिटर्न में बाबा कहते हैं कि ये पक्का ही है कि वही ज्ञान रत्न जितने आपने बांटे, भविष्य में वो धन के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, पदम गुना होकर। तो फिर क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बांटो। धन थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए आप सबको, और इतना चाहिए जो हर जन्म में आप सुखी रहो। सिर्फ अभी ही नहीं, अभी तो बाबा ने बना ही दिया क्योंकि सुख के सागर की संतान हो, चाहे दुनिया कितनी दुख की है। पर भविष्य में फिर बाबा हमको हर जन्म के लिए धनवान बना देता है, जो सतयुग में आपको कमाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी सर्वोत्तम सेवा है। अब आप सब देखना, ये सेवा आप कितनी करते हो। और सेवा भी करते हो, मनसा से भी, वाचा से, कर्मणा से, तन से भी, धन से भी, लेकिन ज्ञान रतन बांटो। ये अधिक से अधिक सेवा करो। और इसका तो मौका, चांस आप सबको सदा ही है, हमेशा ही कर सकते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को इस समय कैसे हमें सुख के अनुभव में सदा रहना है, तो बाबा ने उसके लिए कहा है कि मेरे साथ आप अपने सर्व संबंध जोड़ो। आज की दुनिया में संबंधों का सुख नहीं रहा है, क्योंकि सभी आत्मा एक दूसरे से सुख लेने की इच्छा रखती हैं। तो लेने वाली आत्मा दे कितना सकती है? उसे तो आपसे चाहिए। पर बाबा से जब हम संबंध जोड़ते हैं, तो बाबा हमको उसका इतना सुख देता है जो उस संबंध की सुख की रसना में आप सदा रहेंगे। वो है ही सुख का सागर।
तो माता समझो उसको तो माता रूप से सुख देगा, भाई समझो, पिता समझो, साजन समझो, हाँ खुदा दोस्त समझो, जो भी समझो। इसी समय की ही यादगार फिर भक्ति में गाई गई, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्योंकि हम इस समय बाबा से ये सारे संबंध जोड़कर उस सुख का अनुभव करते हैं। तो जब ये सुख हमें मिलना शुरू हो जाता है तो बुद्धि फिर संसार के सुखों में, संसार के संबंधों में जो सच भी नहीं है उससे निकल आती है। वहाँ बुद्धि भटकेगी नहीं। बुद्धि वहाँ भटकती इसीलिए क्योंकि भगवान से सुख की रसना पूरी नहीं ली है। जैसे कोई भरा पेट हो, उसको कुछ भी कहो खाओ, उसे उसकी वैल्यू नहीं लगती। तो हम आत्मा जब अंदर से भरपूर हो जाती है, बाबा से हमें इतना सुख, इतना संबंध की रसना मिल जाती है, तो हमारा मन कहाँ भटकेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। तो ये प्रीत फिर भगवान की अन्यों से निकल जाती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इच्छा ही नहीं रहती कि हमें इनसे प्यार मिले, सुख मिले, ये मिले, वो मिले, हाँ मान मिले, शान मिले। अरे ये क्या दे सकते हैं। तो भगवान से वो सारा सुख लेना है। और ज्ञान की धारणा कैसे हो, तो बाबा ने उसका राज सुनाया है, पवित्रता। और सच में जितनी हमारी पवित्रता की धारणा पक्की होगी, ज्ञान भी तभी धारण सहज हो जाता है। मूल आधार है ना पवित्रता। पवित्रता से सर्व गुण आ जाते हैं जीवन के अंदर। तो इस धारणा को इतना पक्का रखो, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कहीं भी हमें किसी प्रकार का कोई देहधारी से जरा भी आकर्षण ना हो। बस तो देखो ज्ञान की धारणा जो बाबा श्रीमत देता है वो जीवन में आती जाएगी, सहज आती जाएगी। और बाबा कहते हैं मुरली पढ़ना कभी मिस नहीं करो। ये हमारे जीवन की जान है। हाँ मुरली कभी भी, भले सुनते भी हो, पढ़ो भी सही। पढ़ने से और पक्की हो जाती है। और कभी मुरली मिस किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो आज कितना बाबा ने हम बच्चों को भरपूर किया है। हाँ